Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब खबर लखनऊ से, जहां पर सुसाइड की एक वारदात पुलिस के लिए पहेली बन गई है। सबसे पहले आपको इससे जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। लखनऊ में पति पत्नी और बेटी ने आत्महत्या कर ली है। कपड़ा कारोबारी ने पत्नी बेटी के साथ जहर खा लिया है। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया और इसी सुसाइड नोट को आधार बनाकर पुलिस की टीम आगे की जांच कर रही है। फ्लैट में 3 लोगों ने किया सुसाइड। कपड़ा कारोबारी ने क्यों दी जान? पत्नी और बेटी के साथ क्यों खाया जहर? अड़तालीस साल के शोभित रस्तोगी ने अपनी पत्नी शुचिता और 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ जहर खाकर जान दे दी। आज सुबह लखनऊ की ये खबर जैसे ही फैली, हर कोई हैरान रह गया। कपड़े के कारोबारी शोभित ने आखिर ये कदम क्यों उठाया? घर परिवार में सब ठीक था, रिश्तेदारों से ना कोई झगड़ा था और ना ही बिजनेस में कोई टेंशन। तो फिर शोभित ने पत्नी और बेटी के साथ जहर खाकर क्यों खुदकुशी कर ली? 4:35 में मेरे पास कॉल आया बेटी का, छोटी वाली का, कि ताई जल्दी से आ जाइए, डॉक्टर लेके मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो हम लोग तुरंत भागे। हम लोग 3 जगह गए भी डॉक्टर के लिए, तीनों हॉस्पिटल, एक वो न्यू सिटी करके फेमिना के बगल में है, फेमिना गए, यहाँ वत्सला गए, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। तो उसके बाद हम सीधे यहीं चले आए। तो यहाँ उसको ख्याति को फ़ोन किया तो कहीं ताई है आपके पास चाबी, आप खोल लीजिए, हम खोल नहीं पाएंगे। मैं कह रहे बेटा वो खोलो तो उसके बाद उसने बात ही नहीं करी हमसे। बताया जा रहा है कि तीनों ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पी लिया। जैसे ही सबकी तबीयत बिगड़ने लगी तो शोभित की बेटी ने अपनी चाची को फोन किया। आनन फानन में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 112 पर एक सूचना आई थी कि यहाँ शोभित रस्तोगी असरफाबाद थाना चौक में रहते हैं। इन्होंने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुँचे। यहाँ पर उनके परिजन पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो नाबालिग है, तीनों ने जहर खा लिया है और उनको ट्रामा ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस अब शोभित के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। फ्लैट का एक एक कोना खंगाल रही है ताकि इस सामूहिक आत्महत्या की गुत्थी सुलझाई जा सके। इस केस को लेकर पुलिस के सामने कई सवाल हैं। मसलन, क्या कपड़ा कारोबारी शोभित कर्ज में थे? क्या कारोबार को लेकर कोई परेशानी थी? क्या शोभित की किसी से कोई दुश्मनी थी? क्या खुदकुशी की वजह पारिवारिक कलह है? क्या पत्नी और बेटी से जुड़ी कोई परेशानी थी? हम इस समय पुराने लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के अशरफाबाद इलाके में मौजूद हैं, जहां सुबह सुबह पीसीआर को सूचना मिलती है कि शोभित रस्तोगी नाम के एक व्यापारी ने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ कुछ खा करके आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद लखनऊ पुलिस मौके पर पहुंचती है और मेरे ठीक पीछे आप जो मकान देख रहे हैं, यही मकान जो कपड़ा व्यापारी हैं शोभित रस्तोगी, उनका मकान है। अपने पत्नी के साथ, अपनी बच्ची के साथ वो यहीं पर रहा करते थे। बताया जाता है कि शोभित का कारोबार राजाजीपुरम इलाके में कपड़े का है और कपड़े का कारोबार के दौरान पता ये भी लगा है कि उनको काफी नुकसान हुआ और उसके बाद उन्होंने कर्ज लिया, लेकिन कर्ज की जो रकम थी उसको शोभित चुका नहीं पा रहे थे और इसी वजह से काफी ज्यादा वो परेशान थे। हालांकि वो परेशानी कब इतनी ज्यादा हो गई कि शोभित ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे खराब फैसला लिया कि उन्होंने अपने साथ अपनी पत्नी को भी जहर दिया और अपनी बच्ची को भी जहर दिया और उसके बाद मौत को गले लगा लिया। लखनऊ पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जो काफी हद तक सुराग दे सकता है। पुलिस रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने क्राइम स्पॉट को सील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम भी एक एक सबूत की तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट से काफी हद तक गुत्थी सुलझने की उम्मीद है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी विधायक टी राजा ने इस्तीफा दे दिया है। टी राजा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है।
टी राजा ने तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ऐसा कहा जा रहा है तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रामचंद्र के नाम पर सहमति बनी है, जिससे नाराज राजा सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर, टी राजा ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दिया है और जो वजह दी है उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे, वो कारण भी उन्होंने अपने इस रेजिग्नेशन लेटर में साफ तौर पर लिखा है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने इस्तीफा दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रामचंद्र के नाम पर सहमति बनी, जिससे नाराज टी राजा सिंह ने इस फैसले को लेकर के इस्तीफा दे दिया। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए गैंग रेप मामले में बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर पहुंची बीजेपी की जांच समिति कुछ देर पहले फाइंडिंग कमेटी पुलिस मुख्यालय भी गई थी और इस कमेटी में सदस्य पीड़िता से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही तमाम पहलुओं पर बात की जाएगी। वहीं टीएमसी बीजेपी पर पॉलिटिकल टूरिज्म का आरोप लगा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोलकाता से जुड़ी हुई। कोलकाता लॉ कॉलेज में हुए गैंग रेप मामले में बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर पहुंची बीजेपी की जांच समिति कुछ देर पहले ही फाइंडिंग कमेटी पुलिस मुख्यालय भी गई थी और इस कमेटी में जो सदस्य हैं वो पीड़िता से मुलाकात भी करेंगे, उस पीड़िता से भी बातचीत की जाएगी, साथ ही तमाम पहलुओं पर बात की जाएगी। वहीं टीएमसी बीजेपी पर पॉलिटिकल टूरिज्म का आरोप लगा रही है। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से गैंग रेप का मामला सामने आने लगा। लोगों में गुस्सा बढ़ गया। गैंग रेप का आरोपी जो है वो लॉ कॉलेज का ही एक पूर्व और 2 वर्तमान स्टूडेंट्स पर लगा है। तीनों आरोपी सत्तारूढ़ टीएमसी से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। वहीं रेप कांड के विरोध में कॉलेज स्टूडेंट सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही कॉलेज प्रशासन से आरोपियों पर सख्त से सख्त एक्शन की डिमांड भी की जा रही है। कॉलेज का जो ये घटना हुआ है बहुत शर्मिंदा घटना है, जो घटना हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हम लोग के कॉलेज प्रीमिसेस में अगर कॉलेज के स्टूडेंट सेफ नहीं है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है हम लोग के लिए। फिर भी हम लोग इसी की वजह से जो हुआ वो हम लोग की बहन की तरह थी। आज हम लोग उसके लिए डेपुटेशन देंगे। डेपुटेशन में जो हम लोग की मांग है वो मांग रखेंगे जीबी के पास। जीबी क्या करता है उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब। आपका पास तो ये जानना आपका पास है, इंफॉर्मेशन है, जो लास्ट 7 ईयर तक यूनियन का इलेक्शन जो है वो बंद है। तो क्या कर रहा था उस टाइम, इतना रात तक क्या कर रहा था? वो जो मनोजीत मिश्र और उनका जो साथी, वो लोग इतना टाइम में क्या कर रहा था? और जो विक्टिम के साथ जो हुआ, जो घिनौना काम हुआ, हम लोग इसका विरोध है। और हम सिर्फ नहीं, इस बंगाल का सब छात्र, युवा, महिला। और अब खबर जोधपुर से, जहां पर ट्रक से गौवंश की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद एक बड़े बवाल में बदल गया। गौरक्षकों ने जहां पर ट्रक का पीछा किया तो ट्रक ड्राइवर ट्रक को लेकर के सीधे कुरैशी मोहल्ला पहुंच गए, जहां पीछा कर रहे गौरक्षकों पर अटैक हो गया। और इसके बाद हिंदू संगठन के लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां पुलिस के साथ बहस हुई। पुलिस थाने के सामने हिंदू संगठन के लोग जुटे, जमकर नारेबाजी की गई। इसका कुछ भी होगा तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। भोपाल कट का हिंदू संगठन की तरफ से पुलिस को लास्ट वार्निंग तक दे दी गई। भाई नहीं थी, भाई को दूसरा नहीं हो, बहुत अच्छी ड्यूटी नहीं भाई। में रेंट दो, अब एक खत्म कर ले और इन फायदो है। मैं अभी भी आके समझूंगा, ठीक है। बाकी मैं तुम्हारे जो करना है वो कंप्लीट करा देना। हिंदू संगठनों के लीडर्स और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत भी चली, बहसबाजी भी हो गई। ये सब हुआ जोधपुर के भोपालगढ़ में। बताया जा रहा है कि जहां एक ट्रक की टक्कर से गौवंश की मौत हो गई तो आसपास के लोगों ने ट्रक को दौड़ा दिया। ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ड्राइवर
ट्रक को तेज स्पीड में दौड़ाता रहा और भोपालगढ़ के जाखड़ गांव में ले गया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर ने अपने लोगों को बुला लिया। जैसे ही ट्रक का पीछा कर रहे लोग कुरैशी मोहल्ले पहुंचे तो चारों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई। बाद में हिंदू संगठन के लोग पुलिस को लेकर फिर से कुरैशी मोहल्ले पहुंचे तो पुलिस के साथ साथ बाकी लोगों पर भी फिर से अटैक कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस वापस आ गई और नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यहां भी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पहुंचकर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन मारी गई गौवंश के लिए मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं। सारे संगठनों के युवा, हिंदू युवा यहाँ पे पुलिस थाने में आए और इन्होंने इसका विरोध दर्ज करवाया। जैसे ही विरोध दर्ज करवाया, उनकी तरफ से ही 4 से 5 लोग आए और अचानक हिंदुओं के ऊपर थाने में हमला कर दिया। पुलिस से कुछ नहीं हुआ, वो लोग तो यहाँ से पत्थरबाजी करके भाग गए और हिंदू युवकों पे जो है करारा प्रहार। धरने पर बैठे लोग पुलिस पर एक तरफा एक्शन लेने का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस पर भी कुरैशी मोहल्ले में अटैक हुआ, फिर भी पुलिस एक्शन की बजाय हिंदू पक्ष के लोगों को ही धमका रही है, जिसके कारण लोगों में भारी गुस्सा है।